फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई का वाकया पेश न आता। फैजाबाद धरना नसरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा, धरना केस के फैसले में मासी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजे के तौर पर कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। अदालत उस्मा ने मासी में सास पास से दरखास्त में मुकर्रर न होने को तस्लीम कर लिया। फैजाबाद धरना केस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम सच से कम किसी चीज के मुस्तहक नहीं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए अदालत सबूत देगी कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लाजिम है कि हर इदारा शफाफियत और जिम्मेदारी से काम करे। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हम ये 70 साल के बाबे पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं। कठपुतली कबूल ना लाडला, पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पुराने इत्तेहादियों को फिर ललका। एबटाबाद के जलसे से खिताब में कहा, किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी के पास अवाम को रिलीफ देने का प्लान मौजूद है। एक मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमें सोचना होगा, क्या मुल्क 70 साल के बाबों को सौंप दें? हमें नई सोच और क़यादत की जरूरत है। पीछे बैठकर फैसले किए जाते हैं, ये वज़ीर आज़म होगा, वो MNA होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला कबूल करेगी। इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी मुखालफिन में लफ्जी जंग तेज। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के उधेड़ उम्र रहनुमाओं को निशाने पर ले लिया। नवाज शरीफ पर ताक ताक कर वार, कारकर्दगी के बजाय लीगी रहनुमाओं की बुजुर्गी पर तलवार चलाती। नवाज शरीफ की उम्र 73, भाई शहबाज शरीफ की 72 साल। नून लीग के साबिक चेयरमैन राजा जफरुल हक भी जिंदगी की 87 बहारें देख चुके। शोला बयान ख्वाजा से पुराना तनवीर भी 74 पार कर गए। इसाक डार और परवेज रशीद भी उम्र अजीज के 73 बरस गुजार चुके। नून लीग को बाबों की जमात का ताना देने वाले बिलावल शायद कायम अली शाह को भूल गए। की सियासी शतरंज पर कामयाब चाले। नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ गईं। शहबाज शरीफ ने असदुर रहमान को मुंह मांगी वजारत देकर फजलुर रहमान को अपने हाथ में रखा। सियासी तजियाकारों का कहना है, छोटे मियां साहब बिलावल भुट्टो को गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रखकर पंजाब समेत दीगर सूबों में सियासी जड़ें मजबूत करते रहे। हेवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 नवंबर को समाअत होगी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। PTI की साइफर केस के ओपन ट्रायल की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश न कर सके। समाअत पीर तक मुलतवी। जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमा खारिज करने की इस्तदा।
चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की सैफर केस में जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल। 22 नवंबर को समाअत होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़ीर आला और आला एहलकारों की शिरकत। कमेटी का अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी और खसारे के शिकार इदारों की निशकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत के मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामज़न। IMF भी इक़दाम से खुश। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एलामिये में पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी भी दे दी। IMF से मिलने वाले कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनासिल तय करेगा। शरीफ बरादरान को अब कुछ नहीं मिलना, अब ये पांव पड़कर या कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। अदालत पेशी के मौके पर चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अब धांधली का कोई चांस नहीं, कोशिश की गई तो अवाम डब्बों पर बैठ जाएंगे। हल्फ उठाना हो, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। सारे इदारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ने के लिए रजाई ले ली। हुकूमत बनाने के लिए बलूचिस्तान नहीं, पंजाब में सीटें चाहिए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हारता वही है जो हार मान लेता है। कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। लगता है मैं पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर दहशतगर्द हूँ। तबाह कर दिया गया है। इस वतन अजीज में आज इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, लेकिन उसके बावजूद हम खौफजदा हैं। कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? छोड़ो पुरानी लकीरों को। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब नए जाविये से सोचना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे का नौशहरा में सियासी ताकत का मुजाहरा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के लिए क्या किया? पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया क्या? हर आदमी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। एटमी मुल्क होने के बावजूद हम गैर महफूज हैं। कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। खुशा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा। मजीद कहा, हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। अदालत ने बार कौंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। तलबी के बावजूद साबिक खातून अव्वल नैब पेश ना हुई। पेशी के लिए आइंदा हफ्ते की तारीख मांग ली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म करोड़पति निकले। असासों की तफसीलात सामने आ गई। अनवारुल हक काकड़ 4 करोड़ 81 लाख 82,580 रुपए के असासों के मालिक। 80 लाख मालियत की 20 एकड़ विरासती जमीन। पाकिस्तान चाही माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए जाहिर की। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद मौजूद। घर में सिर्फ 4 लाख मालियत का फर्नीचर।
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी 90 ऊंट, 8,870 भेड़ें, 4,060 बकरियां, 400 गाय, 80 बछड़े और 86 भैंसों के मालिक। मालियत 6 करोड़ 97 लाख जाहिर। असासों में इस्लामाबाद और मुल्तान में एक घर, मुल्तान में एक फ्लैट, कोयटा में एक प्लॉट भी मौजूद। सरफराज बुगटी के पास सिर्फ एक गाड़ी, 67,98,000 रुपए कैश, बैंक में 6,35,000 रुपए मौजूद। निगरान वज़ीर इत्तलात 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। इस्लामाबाद में एक घर, अहलिया इस्लामाबाद में 2 घरों की मालिक। पहाड़ों के दरमियान बहती आबशार के खूबसूरत मनासिर केवाई वादी नारान का दिलकश तरीन सयाहती मकाम। सयाह खूबसूरत आबशार के साथ ट्राउट मछली से भी लुत्फानंदोज होते हैं। आपको केवाई की सैर कराएंगे इसी बुलेटिन में।